नमस्कार साथियों, यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम हो चुका है। आइए साथियों जानते हैं जीएस पेपर फर्स्ट का सटीक और सबसे सही उत्तर। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, यूपीपीसीएस 2020 प्रीलिम्स की परीक्षा अभी हाल ही में हुई है 11 अक्टूबर 2020 को, जिसमें ये सीरीज है बी। साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालय की नदी है? इसका आंसर होगा सतलज नदी। साथियों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें साथियों पहला कथन एकदम से सही है, दूसरे के बारे में अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको अभी स्किप करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है कौन सी जनजाति सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सबसे सही सी होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की थी? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट में सूची है सुमेलित करने के लिए, तो सूची सम्मिलित में 1, 2, 3, 4 एज सच मैच है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपतटीय गश्ती जहाज से। इसमें कारण और कथन है, जिसमें कारण और कथन बताना है कौन सा सही कौन सा नहीं है। पहला है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण, अहमदाबाद के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। बिल्कुल सही है, और यह व्याख्या भी सही कर रहा है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया था? आंसर बिल्कुल सही होगा, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नवीनतम पर्वत श्रेणी है? बिल्कुल सही है, हिमाद्री श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 10, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? बिल्कुल सही आंसर होगा 20 का, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 नंबर। 11 नंबर में राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और किस राज्य में स्थित है मैच करना है, तो इसका आंसर बिल्कुल 1 हो जाएगा, बाद बाकी मैच किया हुआ देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो दर्जा दिया गया है उसका बिल्कुल आंसर सही होगा, कुशीनगर हवाई अड्डा। तीसरा है, 13वां नंबर क्वेश्चन है, खनिज और उत्खनन शहर। इसमें से साथियों पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें साथियों पहला और तीसरा सुमेलित नहीं है, बाद बाकी जो आपका दूसरा और चौथा सुमेलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2020-21 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? इसका सही आंसर होगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर घाटी स्थित है? बिल्कुल आंसर भी सही होगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य। साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। 16 में 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल एक सही होगा साथियों।
यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। बिल्कुल सही है। और ये ईयर गलत दिया है, 38 वर्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे सही सटीक आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर। 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बिल्कुल सटीक होगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 में जो लौ खनिज उत्पादक कंट्रीज नहीं है तो उसमें है जर्मनी, ये नहीं है, बाद बाकी सुमेलित हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है। बिल्कुल सही आंसर होगा नंदी फाउंडेशन। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुतायत से विकसित किए जाते हैं या उत्पादित किए जाते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर जाता है। बिल्कुल सही है, चट्टोग्राम या चटगांव। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है, सूची दी है और इसको सुमेल करना है। तो साथियों इसका सही सुमेलित होगा, ऑप्शन संख्या इसकी बी होगी। 3, 4, 2, 1 मैच कर दिया है। साथियों क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सही आंसर होगा अशोक साहनी, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 में साथियों दार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है। वो है साउथ वेस्ट कोस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 26 पर बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है यूट्रोफिकेशन के संबंध में क्या क्या सही है। तो इसमें दोनों कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन सही हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरी हिंद महासागरी धारा है। तो उसमें अगुलहास धारा है, ये हिंद महासागर के जस्ट नीचे है। साथियों क्वेश्चन नंबर 28, यह PCS 2019 में भी क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया है, प्रोजेक्ट हाथी 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में आया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में सूची दी गई है और सूची को मिलान करना है। तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, मैच कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 30, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31, इसमें पूछा गया है कैपिटल्स पूछी गई हुई हैं, किस देश की कौन सी कैपिटल है। आपको जो सुमेलित नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। केप वर्डे की वामाको नहीं है, जबकि केप वर्डे की कैपिटल प्राइस है, जबकि वामाको जो है ये माली की कैपिटल है। इस तरीके से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। ये होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण अफ्रीका के पोस्ट मार्स के और उसके समीपवर्ती क्षेत्र के निम्नलिखित में खनिज उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज। साथियों और क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए। इसमें है हाँ, यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव को हटा दिया जाए इन्हीं भू सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है जो सोलर एनर्जी होती है उसको टैप कर लेती है, CO2 वगैरह, तो उसमें पूरा वैश्विक ताप बढ़ जाता है। यदि उसका इफेक्ट हट जाए तो क्या हो जाएगा। तो इसका
आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। मैच करने के लिए है, इसमें बिल्कुल ए मैच है 4-3-2-1। क्वेश्चन नंबर 36 में आंसर बिल्कुल बी होगा, शेयर। क्वेश्चन नंबर 37 में आंसर सी होगा, मलेशिया। किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? टीन प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38 में पूछा गया है कि आयरन किस में विद्यमान होता है? यू मायोग्लोबिन। ग्लोबिन जहाँ वर्ड यूज होता है वहाँ Fe का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, इसमें पूछ रहा है कि किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, 3 और 4, बाद बाकी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है म्यूटेशन के भीतर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन कहलाता है। म्यूटेशन कहलाता है जीन के अंदर जो सीक्वेंशनल के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। एग्जैक्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 41 में है, पूछ रहा है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए हैं? आंसर ए हो जाएगा 9th, बी ऑप्शन सही है। 42 नंबर आ जाइए, फायर अलार्म में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? आई थिंक उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 में आ रहा है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1992। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 44वें क्वेश्चन में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इसका आंसर नियोप्रीन होगा। 45 में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अर्थात संसद किस पर कानून नहीं बना सकती है? इसका बिल्कुल ऑप्शन डी सही होगा। नए राज्यों का इंट्रोडक्शन नहीं कर सकता है, एसिमिलेशन नहीं कर सकता है, एडमिशन नहीं कर सकता है, मतलब नए राज्य का आहरण नहीं कर सकता है, बल्कि उसके राज्यों का गठन कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन नए राज्य का प्रवेशन नहीं कर सकता, यानी एडमिशन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, मानव के शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? साथियों, इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा स्टोमक, जबकि कार्बोहाइड्रेट का मुख से ही आरंभ हो जाता है। बाद बाकी प्रोटीन्स और फैट इनका आमाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी को हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा केवल तीन, अर्थात अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। 48 क्वेश्चन नंबर 48 में है, मानव आहार में पालिश किए हुए यदि चावल का उपयोग करते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा? वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में नियत होगा? राज्य निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 50, किस विटामिन का कार्य रक्त को जमाने के लिए होता है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 50 में ऑल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये हींग प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55
55 का आंसर बिल्कुल सही होगा। 1432 अध्यक्षों के क्रम को महिला राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों का क्रम मिलाना है, ये आयोग का क्रम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कारण और कथन। इसमें सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, इन्हीं इनवर्ट शुगर के बारे में बात कर रहा है। और कारण पूछ रहा है प्रतीप शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा एकदम सटीक बी हैदराबाद और कर्नाटक, जो कि अनुच्छेद 371 जे के तहत आते हैं। इनका विशेष दर्जा इनको प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 58 में धातु और उनके विशेष गुणधर्म को बारे में पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा सी। बाद बाकी मैच कर लीजिए। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, हालांकि अब इसलिए नहीं इसके तार बनाए जाते हैं क्योंकि ये महंगी धातु है। और पारा जो है कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होती है। और सी का फर्स्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से डी का थर्ड हो जाएगा। और सोडियम को ये सॉफ्ट होती है, इसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। इस तरीके से आंसर सी एकदम सही हो जाएगा। 59 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी, ये भाग 5 में है, इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्राइन। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी समिति है, तो ये प्राक्कलन समिति है। साथियों इसमें लोकसभा से 30 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से एक भी नहीं होते हैं, और इसलिए संख्या के आधार पर माना जाता है प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होती है। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से टोटल 22 हो जाते हैं। लोक उपक्रम समिति में 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से टोटल 25 हो जाते हैं। याचिका समिति में 10 आते हैं आपके लोकसभा से, 15 लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से, जो कि अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मैच करना है साथियों। इसका बिल्कुल आंसर होगा सी 3 2 1 4। तो साथियों सिल्वर आयोडाइड ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, और जिंक फास्फाइड चूहा को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। चूहे को जिस मारने के लिए जो दवा यूज की जाती है उसे रोडेंटिसाइड कहते हैं या रोडेंटिनासी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है नागरिकता का संबंध अनुच्छेद 5 और 11 से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 64 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा बी अच्छा गुण प्रदर्शन परफॉर्मर के आधार। और क्वेश्चन नंबर 65 इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कारण कथन दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। 66 का आंसर हो जाएगा 1 और 2। 67 का आंसर हो जाएगा 12। न्यूनतम संख्या हो सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री शायद मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी 12 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाइए। पूछ रहा है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए। बिल्कुल सी आंसर सही होगा 2.1। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किसने सबसे पहले स्पष्ट किया था। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें पूछा गया है
कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, आंसर प्रति व्यक्ति आय को छोड़ के सभी सही हैं, अर्थात आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन के लिए मैच करती है, ना कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, भारत आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। साथियों, इसमें केवल दूसरा कथन सत्य है, 60 और 40 के अनुपात में होगा, और इसकी जो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी, ये गलत है। इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसमें कह रहा है भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के अहल होगा। बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसी की बिल्कुल जो अहर्ताएँ होती हैं वो बिल्कुल CAG के लिए होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और कह रहा है वह इतना जो संसद को अवधारित कर सके, मेरे ख्याल से दोनों सही होना चाहिए, अर्थात सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 74 डाउट है, छोड़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 75 में इसमें कारण कथन दोनों सही हैं परंतु इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 76, इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा बोथ, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाइए। इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक कब हो सकती है लोकसभा और राज्यसभा को, किसके गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, वो सामान्य विधेयक को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, 78 में आ जाइए। 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत ने कब रखा था, ये 2024 को कर दिया गया है, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा। अब आई 79, साथियों 79 में आंसर बिल्कुल सही होगा, सी 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 80 में आ जाइए, इसका आंसर हो जाएगा सी। 81 में आ जाइए, साथियों मैच कर दिया है, इसका आंसर बिल्कुल सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आ जाइए। 82 में कह रहा है कारण कथन दिया हुआ है जिसमें मुझे कारण एक गलत दिखाई दे रहा है। जो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार 2020-30 लिखा है, यहाँ 20-25 होगा, अवधि के लिए आरंभ किया गया है। और इस तरीके से इसका सटीक आंसर होना चाहिए कि ए गलत है, आर सही, इसका डी आंसर सही होगा। 83 नंबर, अपने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है भारतीय संविधान सभा द्वारा, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें दोनों सही हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा बोथ, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 85 में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, आपका लखनऊ में है। 86 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। तो इसमें पूछ रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉरपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है, 9% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है, अर्थात उत्तर सी बिल्कुल सही है। 87 में आ जाइए साथियों। 87 में बिल्कुल सही इसका आंसर होगा डी, नीति आयोग। कैसे देखते हैं, विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो कि दीर्घकालिक नीति का अन्वीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय का कार्य है या किसके अंतर्गत आता है। दीर्घ जो भी पॉलिसी बनाता है वो नीति आयोग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 88 में मैच करना है साथियों, तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा ए, 2
314 अर्थात पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2015, ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और डी का सेम मैच स्वच्छ भारत अभियान 2014। 89 क्वेश्चन, हाँ साथियों इसमें आंसर हो जाएगा एक। उम्र 18 से 40 ना होकर 18 से 60 वर्ष है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा अर्थात आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 89 का। 90 का पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका बिल्कुल आंसर सटीक होगा ओजोन। साथियों फर्स्ट नंबर पे मीथेन करती है, सेकंड नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड गैस ओजोन डिप्लेशन करती है। तो इसमें चूंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर रहा है तो सटीक आंसर इसका डी ही होगा। 91 में आ जाइए, सामान्य पर्यावरण को निम्नलिखित सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, तो परिचालन वर्गीकरण नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92 पूछ रहा है निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, आंसर हो जाएगा सी। और ये साथियों 93 डाउट इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आई थिंक ए ट्रू है और बी आर में कारण में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 95 में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कि ये सारे के सारे सही हैं। समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाता है, ग्लेशियर भी पिघल जाते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं और प्रवाल भित्ति का विरंजन भी होता है। इन्हीं क्वेश्चन नंबर 95 का डी आंसर बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, अर्थात वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा, बिल्कुल सी आंसर सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के अनुसार उत्तर सही कीजिए। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये 1792 में हुआ था। ब्रस्टलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 6 अक्टूबर 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 15 सितंबर 1987 में हुआ था। द लिटमस टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। इस तरीके से लगाएंगे तो सी आंसर एकदम से सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर एकदम से ए राइट होगा। 4132 नाबार्ड की स्थापना 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1990 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। क्वेश्चन नंबर 99 राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है, सी आंसर हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन सही हैं अर्थात ऑप्शन सी इज राइट। 101 का आ जाइए। 101 में आंसर हो जाएगा डी 2019। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 2019। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को
पुराणों में श्री पर्वती कहा गया इक्ष्वाकु वंश। 103 में आ जाइए क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? ये है अलकनंदी। 104 नंबर। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? मार्ग निर्माण। ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है? सामाजिक असमानता। साथियों, मैचिंग है, महाजनपद दिया है और उसकी राजधानी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी 3 1 4 1 2। मत्स्य मिला लीजिए, 3 1 का 3, बी का चौथा, सी का फर्स्ट और डी का 2। साथियों, प्रश्न संख्या 107 का सही उत्तर होगा एक गरीबी की संस्कृति का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया हुआ? ऑस्कर लुईस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कारण और कथन दोनों ही सही हैं। 109 नंबर। 109 नंबर कन्फ्यूजन है, स्किप कर देते हैं इसलिए हम लोग। और 110 का सी होगा वीएस वाकंकर। 111 में यूपी के कुल 10 शहर स्मार्ट सिटी योजना के तहत हैं। 12 का आंसर होगा डी, मैच है। क्वेश्चन नंबर 13, बी आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर। 14 का केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 का नीति आयोग। 116 का एन एम जोशी। 117 का रेचल कॉर्सन, सी। 118 का साथियों 1 and 2 बोथ। 119 का डी। 120 का भी डी आ जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा साथियों, सी का चौथा, डी का तीसरा। 121 का डी हो जाएगा, मैच है। 123 का 81 से 91, डी ऑप्शन। 124 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। 125 आई थिंक फर्स्ट होना चाहिए इसका, मैच है। 126 का ए होगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का चौथा, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। 127 का सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। 128 साथियों, 128 का आंसर आ जाएगा हैदर अली। निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। क्वेश्चन नंबर 129, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 फर्स्ट तो एकदम से ट्रू है, सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अलग अलग बन सकते हैं, तो आई थिंक इसको स्किप किया जाए अभी। 131 ए ऑप्शन बिल्कुल सही, बाहुबली होगा। 132 का डी होगा, 3 2 4 1 साथियों। 133 का संयुक्त अरब अमीरात। 134 का
अबुल हसन कुतुब शाह। साथियों 135 पे आइए। 135 का डी होगा बांग्लादेश। 136 का केवल एक होगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। 137 में केवल एक होगा। 138 मैचिंग, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 3 4 1 2, ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। 139 प्रयागराज, डी ऑप्शन सही होगा। 40 में डी दिल्ली है। 41 हरियाणा। 42 में कन्फ्यूजन। 43 में मोहन बागान सही होगा, ऑप्शन सी। 144 का ए इब्राहिम आदिल शाह दूती। साथियों 145 का भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन 2 स्टेशनों के मध्य 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? वो है ऑप्शन सही बी देवलाली महाराष्ट्र से और दानापुर बिहार के बीच। साथियों 146 का ए होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। 147 का साथियों हो गया ए नंबर, ईस्ट एशिया सम्मेलन सिंगापुर, मैच नहीं है। 46 में मिर्ज़ापुर था। 48 में बिल्कुल बी आंसर होगा 6। 49 में छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन होगा। और 150 का जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें बी होगा रेंगमा। साथियों इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अब साथियों मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट जीएस का सेकंड पेपर पे। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।